हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपके साथ एक सब्जी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम बनाने वाले हैं कच्चे केले की बहुत ही मजेदार चटपटी सब्जी। बनाने में एकदम आसान है फ्रेंड्स, और खाने में इतनी टेस्टी है कि जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। ये देखिए दोस्तों, आप सब्जी का कलर देख सकते हैं, कितनी टेस्टी लग रही है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे केले की ये स्वादिष्ट सब्जी। इसके लिए मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं, जिन्हें इस तरह से छीलकर काट लेना है हमें। मैं आपको एक केला छीलकर भी बताती हूँ। ये देखिए, सारा छिलका हटा लेना है हमें। तो इस प्रकार से सारे छिलके को मैंने अलग कर लिया है और इसको हम थोड़े लंबे टुकड़ों में काटेंगे। तो ये देखिए, एक केले के मैं 3 भाग कर रही हूँ और इस तरह से इसके स्लाइस कर लेंगे। थोड़े मोटे टुकड़ों में काटेंगे, एकदम पतला नहीं काटेंगे। और सारे केलों को हमें इसी प्रकार से लंबे टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखा और एकदम पतला भी नहीं रखा है पीसेस, मीडियम पीसेस काटिए। और ये मैंने सारे केलों को काट लिया है। अब इसमें मिला लेंगे कुछ मसाले। तो मैंने ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर भी मिला लेंगे, साथ ही थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। और मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा पेस्ट अभी मिला लेंगे और बाकी का हम ग्रेवी में डालेंगे। तो आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सारे पीसेस पे मसाले को अच्छे से कोट कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे बेसन। तो करीबन 2 चम्मच भरकर इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ दही। तो ये नॉर्मल होममेड दही है, इसके भी 2 टेबलस्पून भर के डाले मैंने। और सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं किया है, ये एकदम मीडियम खट्टा दही है। तो अच्छी तरह से इसे भी मिला लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम सारे पीसेस को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, एक एक कर थोड़ी दूरी पर सारे केले के पीसेस रख लीजिए। और इन्हें अब हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसी तरह से पकने दीजिए। और जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और ये एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसे सेकेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से इसे फ्राई होने दीजिए। और ये केले के पीसेस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो सेम कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें डाल लेंगे जीरा। तो मैंने ½ टीस्पून यहाँ पर जीरा डाला है। जीरा फूटना शुरू हो गया है और थोड़ा भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ते। तो 8-10 करी पत्ते ले लीजिए और उसे भी ऑयल में मिला लीजिए। साथ ही यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च चीर कर डाल रही हूँ। तो बीच से इसे चीर लीजिए और फिर मिलाइए तेल में। और साथ ही मैं यहाँ पर 2 प्याज को एकदम बारीक काट के डाल रही हूँ। अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को और इसे मीडियम फ्लेम पर हम सुनहरा होने तक भूनने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन होना शुरू हो गई है, मतलब कि ये अच्छी तरह से भुन गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएंगे। तो आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैरिनेशन के समय, और बाकी का आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट हम अभी मिला लेंगे। साथ ही यहाँ पर डाल लेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इस सारी चीजों को मिक्स कर हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ग्रेवी में थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर रही हूँ। तो आधा चम्मच ये भी मिला लिया है और इसे भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। बस सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है
अब हम इसमें मिला लेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटरों को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है। इसे भी मसाले में ऐड कर हमें पानी सूखने तक भून लेना है। तो इसे चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर टमाटरों का पानी सूखने तक भून लीजिए। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद टमाटरों का पानी पूरी तरह से सूख चुका है और इसमें से ऑयल अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। मतलब कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब ये रेडी है पानी मिलाने के लिए। तो अब इसमें मिलाएंगे हम पानी। जिस बर्तन में हमने केले को मैरिनेट किया था बस उसी बर्तन में मैंने पानी डाल लिया है। तो करीबन 1 गिलास पानी डाला है मैंने और इस पानी को हम मसाले में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो बेसन रह गया था उससे हमारी ग्रेवी को बाइंडिंग मिलेगी। तो इस तरह से मिक्स करके मैं पानी डाल रही हूँ। साथ ही आधा गिलास पानी और मिला लेंगे। अब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो जो हमने केले तल के रखे थे उन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला लीजिए। और ये मैं आधा चम्मच भरकर गरम मसाला डाल रही हूँ। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो 1-2 मिनट के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। चेक कर लेते हैं सब्जी को और ये देखिए सब्जी अच्छी तरह से उबल चुकी है, ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। केले के पीसेस को भी एक बार चेक कर लीजिए कि ये पक गए हैं कि नहीं। और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। और दोस्तों, ये तैयार हो गई हमारी चटपटी केले की सब्जी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन भी दबाइए ताकि हर बार जब भी मैं वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।